एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस अड्डा क्लासेस। अपनी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट नंबर 4 लाया हूँ, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर प्रीवियसली ईयर्स में पूछे हुए हैं। तो चलिए गाइस, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्धार्था की n बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है, तो बड़ी बूंद में संचित ऊर्जा तथा प्रत्येक छोटी बूंद की ऊर्जा का अनुपात होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बड़ी बूंद की जो ऊर्जा है वो छोटी बूंद की ऊर्जा के n की घात 5/3 के बराबर होती है। सो उसने रेशियो जो है u बिग अपॉन u स्मॉल पूछा है, जो कि n⁵ 5/3 इंटू 1 रेशियो होगा। इसलिए जो सी ऑप्शन है वो फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर संचित ऊर्जा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो संधारित्र की ऊर्जा होती है वो Q²/2C होती है। चूँकि आप लोग जानते हैं कि यदि हम प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दें तो जो धारिता है वो घट जाएगी, इसलिए जो U का मान है वो क्या होगा, घट जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताप बढ़ाने पर चालक एवं अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या पड़ता है? दोनों का बढ़ता है, दोनों का घटता है, बढ़ता है, घटता है, घटता है, बढ़ता है। तो करते हैं इसको। आप जानते हैं कि चालकों के लिए जो प्रतिरोध होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के होता है। इसलिए यदि टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो रेसिस्टिविटी जो है वो क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी। जबकि यदि चालक की बात की जाए तो चालकों के लिए जो है 1/T होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इसलिए जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? बिकॉज जो रो जो है वो प्रोपोर्शनल टू आर होगा। इसलिए चालक का जो प्रतिरोध है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसलिए यदि टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी चालक की। जबकि यदि सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो रेसिस्टिविटी ताप बढ़ाने पर घट जाएगी। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक तार का प्रतिरोध R है। यदि इसे गलाकर इसकी मूल लंबाई से n गुना लंबाई का तार बनाया जाता है तब प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एयरफोर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब इसको करेंगे कैसे? क्योंकि जो R होता है वो ρL/A होता है। ओके फ्रेंड्स, जबकि मान लो पहले जो तार था उसका प्रतिरोध R1 है, लंबाई L1 है और एरिया जो है वो A1 है। उसी प्रकार यदि हम उसको गला करके इसकी मूल लंबाई से n गुना लंबाई का तार बना दिया जाए तो उसका जो अंतिम प्रतिरोध होगा वो R2 ρL2/A2 हो जाएगा। ओके, तो यदि हम बात किए जाएं कि जो तार को मोड़ने से पहले आयतन होगा V1 इक्वल टू तार को मोड़ने के बाद का आयतन V2 हो जाएगा। तो पहले जो वॉल्यूम होगा वो A1L1 होगा और जो बाद का है वो A2L2 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, L2 हो जाएगा। अब अगर A2 की वैल्यू निकाली जाए तो A2 इक्वल टू A1L1/L2 आएगी। तो A1L1/L2 का जो वैल्यू है उसने क्या कहा है, जो अंतिम लंबाई है वो पहले की n गुनी कर दी जाती है, तो उसकी वैल्यू रख देंगे। L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा तो A2 जो है वो A1 का 1/n गुना निकलेगा। अब जो लास्ट जो प्रतिरोध पूछा है बाद वाला, वो आपको मैंने बताया था R2 इक्वल टू ρL2/A2
ओके फ्रेंड्स, तो रो L2 को उसने NL1 किया है। ओके, और जबकि जो A2 अभी निकाला था वो A1/N निकाला था। तो यदि हम n को ऊपर पहुंचाएंगे तो n² इंटू रो L1/A1 जो कि प्रारंभिक रेजिस्टेंस है। ओके, तो जो ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धातुओं में इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल ताप के बढ़ने पर बढ़ता है, ताप के बढ़ने पर घटता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है, 400 केल्विन पर एकाएक बदल जाता है। तो जो श्रांति काल और रेसिस्टिविटी में जो रिलेशन होता है वो रो इक्वल टू m/NE² टाउ होता है। इसलिए यदि श्रांति काल का मान बढ़ा दिया जाए, यदि हम देखिए फ्रेंड्स, तो रो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ के हो जाएगा। इसलिए श्रांति काल टाउ की जो वैल्यू निकालनी है वो 1/रो के हो जाएगा। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है, यदि ताप को बढ़ा दिया जाएगा तो जो रेसिस्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। इसलिए जो श्रांति काल का मान है वो ताप के बढ़ाने पर घट जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे तथा जर्मेनियम की पत्तियों को कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। तो प्रत्येक का प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रत्येक का प्रतिरोध घटेगा। तांबे का प्रतिरोध बढ़ेगा तथा जर्मेनियम का घटेगा, तांबे का प्रतिरोध घटेगा तथा जर्मेनियम का बढ़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, तांबे तथा जर्मेनियम, तांबा क्या है, एक कंडक्टर है, जबकि जर्मेनियम है एक सेमीकंडक्टर। अर्थात तांबा चालक के लिए जो प्रतिरोध होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के होगा, जबकि जर्मेनियम के लिए जो रेसिस्टेंस होगा वो 1/T होगा। अर्थात यदि ताप को हम कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया करते हैं तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर पहले बढ़ाएंगे तो पहले कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ले जाते हैं, अर्थात उसको नीचे ले जा रहे हैं कमरे के ताप से, अर्थात जो टेम्परेचर है वो कम कर रहे हैं। इसलिए यदि तांबे की बात की जाए तो तांबे के लिए जो R होगा वो घट जाएगा, बिकॉज जो टेम्परेचर है वो कम कर रहे हैं, इसलिए तांबे के लिए घट जाएगा रेसिस्टेंस। और जबकि जर्मेनियम की बात की जाए तो उसका जो क्या होगा वो बढ़ जाएगा रेसिस्टेंस। सो ऑप्शन इज सी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तांबे का प्रतिरोध बढ़ेगा, ये गलत हो गया, डी ऑप्शन होगा, डी। तांबे का प्रतिरोध घटेगा जबकि जर्मेनियम का बढ़ेगा। ओके फ्रेंड्स, बिकॉज मैंने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझा भी दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो बहुत लंबे और समांतर सीधे तारों में एक समान धारा समान दिशा में बह रही है, तब वे एक दूसरे को विरोध करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को और झुकेंगे, ना आकर्षित होंगे और ना ही विरोध करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसको कैसे करेंगे। देखिए, दो तार हैं, बहुत लंबे हैं, समांतर हैं। मान लिया दोनों में जो करंट है वो आई फ्लो हो रहा है। पहला तार के कारण यदि बल देखा जाए तो इस तरफ होगा, और जबकि दूसरे तार के कारण इस तरफ होगा। क्योंकि ये दोनों जो बल हैं वो चुंबकीय बल के प्रभाव में कार्य कर रहे हैं, इसलिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। इसलिए जो तार हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इसलिए जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो विद्युत बल्ब जिनके प्रतिरोध 1:2 में हैं, एक विद्युत स्रोत के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, उनमें व्यय विद्युत शक्ति का अनुपात क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो समांतर क्रम के लिए जो शक्ति होती है वो P = V² R होती है। इसलिए जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R के हो जाएगा।
बिकॉज आप जानते हैं जो आर है वो प्रोपोर्शनल टू एल होता है, इसलिए जो वो पावर जो है 1/L हो जाएगी फ्रेंड्स। इसलिए अब बात करते हैं दोनों बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात उसने दे रखा है R1 रेशियो R2 जो है 1:2 दिया है, इसलिए उसकी जो शक्ति की बात की जाए तो शक्ति जो है शक्ति P1/P2 = R2/R1 हो जाएगा। ओके, उसने R2/R1 का जो रेशियो दिया है वो 2:1 दिया है, इसलिए जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक है? आवेश की मात्रा, विभव, ऊर्जा, धारा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो चार्ज होता है, चार्ज Q = I × T होता है। I को एम्पियर लिख देंगे और जबकि टाइम को उसने घंटा रखा है अर्थात हावर्स में लिखा है, इसलिए जो एम्पियर इंटू घंटा जो मात्रक है वो आवेश की मात्रा का हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताप विद्युत युग्म किस सिद्धांत पर आधारित है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये पिछले एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो चलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो सीवेक प्रभाव होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि E = AT + BT² है तो उदासीन ताप क्या होगा? उदासीन ताप के लिए dE/dt = 0 करते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो A + 2BT = 0, इसलिए जो T की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का A/2B आ जाएगा, इसलिए फ्रेंड्स A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी ताप विद्युत युग्म के उदासीन ताप Tn, ठंडी संधि का ताप Tc तथा व्युत्क्रमण ताप Ti हो तो रिलेशन पूछा है इन तीनों उदासीन ताप, ठंडी संधि का ताप और व्युत्क्रमण ताप Ti के। तो जो उदासीन ताप होता है Tn ठंडी संधि के ताप एंड व्युत्क्रमण ताप Ti के योग का आधा होता है, इसलिए यदि हम Ti की वैल्यू निकालेंगे तो Ti = 2Tn - Tc आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि लंबे पाइप अर्थात खोखले तांबे के बेलनाकार चालक में से दिष्ट धारा बह रही है तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कोई ठोस बेलनाकार खोखला चालक है जिसमें धारा I बह रही है। क्योंकि दिष्ट धारा है इसलिए जो धारा है वो उसके केवल सरफेस पर घूमेगी, अंदर तो होगी नहीं, इसलिए यदि अंदर की बात की जाए तो अंदर जो करंट होगा वो होगा ही नहीं, 0 होगा, इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो सारा का सारा उसके बाहर होगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थैंक्स, इतने ही क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।